नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए रूबरू होते हैं दिन भर की 10 मुख्य खबरों से। हनुमान मंदिर के मूर्ति तोड़े जाने पर दो समुदाय के बीच विवाद। धनबाद के साहिबगंज में धारा 144 लागू। झारखंड के साहिबगंज शहर में सोमवार को पटेल चौक इलाके के पास एक हनुमान मंदिर में अज्ञात बदमाशों ने मूर्ति को तोड़ दिया। कथित तौर पर मूर्ति तोड़ने में संलिप्त लोग एक धर्म विशेष के बताए जा रहे हैं, जिसके बाद इलाके में धार्मिक तनाव बना हुआ है। स्थानीय समुदाय के लोगों के बीच पत्थरबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ। मौके पर पुलिस बल तैनात है। स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है और धारा 144 लागू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के लोगों को लगेगा तगड़ा झटका। बिजली के दरों में जल्द होगा 20% तक इजाफा। JBVNL ने कर ली है पूरी तैयारी। झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम ने बिजली दरों में 20% वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। इस पर आयोग ने सोमवार को पलामू प्रमंडल से जन सुनवाई शुरू कर दी है। मेदिनीनगर के दीनदयाल नगर भवन में पलामू प्रमंडल की जन सुनवाई हुई। इसमें पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपभोक्ता और जनप्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ग्रामीण यानी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट और शहर और HT घरेलू में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल बढ़ाने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई। वहीं प्रतिमाह फिक्स्ड चार्ज ट्रैफिक में भी 25 से 30 रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के सबसे बड़े टैक्स पेयर महेंद्र सिंह धोनी ने 38 करोड़ का भरा एडवांस टैक्स। झारखंड में सबसे बड़े टैक्स पेयर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में अपनी आमदनी पर टैक्स के रूप में कुल 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। वहीं वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए 31 मार्च तक उसने टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए की भुगतान किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी की आमदनी स्थिर है, लेकिन आज भी महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड वैल्यू को मजबूत बनाए रखने में सफल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद जेल मारपीट कांड में 4 कैदियों पर प्राथमिकी दर्ज। संजीव सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई। अपराधियों को दूसरे सेल में किया गया शिफ्ट। रविवार को धनबाद मंडल जेल में संजीव सिंह और प्रिंस खान समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। इस मारपीट में 5 कैदी घायल हुए थे। मारपीट में शामिल 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी जेल अधीक्षक संजय कुमार की ओर से धनबाद थाना में दर्ज कराई गई है। थाने में प्राथमिकी जेल महानिरीक्षक उमाशंकर सिंह के निर्देश पर जेल अधीक्षक को लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है। वहीं इस मारपीट में शामिल अन्य कैदियों को चिन्हित करने का काम जेल प्रशासन कर रही है। कई अपराधियों को चिन्हित कर विभिन्न सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में इसी माह शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। कल से JPSC और JSSC शुरू कर रहा आवेदन। कार्मिक ने भेजा अधियाचना। नई नियोजन नीति के आधार पर राज्य में नियुक्ति की प्रक्रिया इसी माह से शुरू हो रही है। कई नियुक्तियों का विज्ञापन JPSC और JSSC ने निकाला है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। वहीं JSSC सूत्रों के मुताबिक उत्पाद सिपाही, सचिवालय सहायक जैसे पदों के लिए इसी माह आवेदन निकाला जाएगा। कार्मिक की ओर से रिक्तियां की अनुशंसा कर दी गई है। वहीं आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे। कल से शुरू होने जा रहे आवेदन में कई पुराने आवेदन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर टांगी से काटकर की मां की हत्या। गिरिडीह में एक युवक ने अपनी मां की टांगी से काटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस ने बताया कि सोमवार की रात को प्रदीप अपने घर पहुंचा और अपनी मां मीना देवी से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। मां ने पैसे देने से मना कर दी, जिसके बाद प्रदीप को गुस्सा आया और उसने टांगी से प्रहार कर अपनी मां की हत्या कर दी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी की फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले रिम्स के 2 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। झारखंड मिड डे मील घोटाले के मुख्य आरोपी संजय कुमार तिवारी के फर्जी कोरोना रिपोर्ट मामले में पुलिस ने रिम्स से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आरोपी संजय कुमार तिवारी को 25 मार्च को सरेंडर करना था, लेकिन आरोपी ने रिम्स रांची से अपनी पहचान का दुरुपयोग करके कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बनवा ली थी, जिसके बाद वह सरेंडर करने से बच गया था। लेकिन खुलासा होने के बाद शनिवार को मीडिया ने आरोपी के घर पर छापेमारी की। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि संजय कुमार तिवारी की फर्जी रिपोर्ट जारी करने वाले रिम्स रांची से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है,
जानकारी के लिए बता दूं कि संजय तिवारी 100 करोड़ से अधिक के मध्याह्न भोजन घोटाले से संबंधित ईडी के मामले में आरोपी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तालाब में डूबने से 3 छात्राओं की दर्दनाक मौत। हादसे के वक्त की थी एक दूसरे को बचाने की कोशिश। गुमला थाना क्षेत्र के असनी नावाटोली गांव की 3 स्कूली छात्रा की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को तालाब से बाहर निकाला। इसकी जानकारी गुमला थाना को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों छात्राओं को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में हंगामा। LLB 5th सेमेस्टर की परीक्षा में पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के 5वें सेमेस्टर की परीक्षा में सोमवार को परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने टैक्सेशन विषय की परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगाया है। परीक्षार्थियों ने कहा, टैक्सेशन विषय में अब तक 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, परंतु सोमवार को दिए गए प्रश्न में कई गड़बड़ी थी। प्रश्न पत्र में क्रम संख्या 7 तक ही प्रश्न छपे थे। क्रम संख्या 3 के बाद सीधे क्रम संख्या 5 का प्रश्न था, यानी क्रम संख्या 4 के प्रश्न नहीं थे। इस पर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। इसके तत्काल सूचना सेंटर के परीक्षा नियंत्रण द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण AK चौधरी को दी गई। परीक्षा नियंत्रक के छात्रों से आवेदन देने और जांच कमेटी बैठाकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र की गलत नीतियों और निर्णयों से देश का लोकतंत्र ढांचा हो रहा ध्वस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज जहां एक तरफ देश में अमृतकाल और विश्व गुरु की संज्ञा दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर हम लोग सामाजिक न्याय मांग रहे हैं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों और निर्णयों के कारण देश का लोकतंत्र ढांचा ध्वस्त होता दिख रहा है। आज ST, SC, माइनॉरिटी, OBC और महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा के लिए हम सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर संघर्ष करना पड़ रहा है। यह बात सच है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लेकिन वर्तमान में देश का लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय सामाजिक न्याय महासंघ के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए एक मंच पर आकर हम सभी लोगों को लड़ना और संघर्ष करना होगा। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक न्याय की बात करता है या बात को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।